नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, मध्य प्रदेश में बीते 8 महीने में बनी 76 दवाएं अमानक साबित हुई हैं। इसमें पैरासिटामोल टैबलेट, अलग अलग तरह के इंजेक्शन, ORS, आंख में डालने का ऑइंटमेंट, विटामिन और कैल्शियम की गोलियों से लेकर फेस वॉश भी शामिल है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट बताती है इंदौर, पीतमपुर, देवास, उज्जैन, भोपाल, रतलाम और ग्वालियर की कंपनियों में बनी दवाएं भी नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की सूची में शामिल हैं। CDSO दवाओं की क्वालिटी की जांच के लिए समय समय पर देश भर में दवाओं के सैंपल लेकर जांच करता है। इससे जनवरी से अगस्त के बीच 27 कंपनियों की 76 दवाएं जांच में अमानक पाई गई हैं। तो आपको बता दें कि जो ये स्थिति है, तो आपको बता दें कि ये जो कई सारे टैबलेट्स ऐसे हैं जो अमानक पाए गए हैं और देखना ये होगा कि अब क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इस दौरान इंदौर के राव स्थित समकेश कंपनी की सर्वाधिक 19 दवाएं अमानक साबित हुई हैं। आपको बता दें कि सांवेर रोड की सिंडिकेट फार्मा की 8 दवाएं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी सूची में हैं। सिप्ला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी के रतलाम पॉइंट में जो प्लांट में एक दवा है वो भी अमानक पाई गई है। तो कुल मिलाकर कई ऐसी दवाएं हैं जो अमानक पाई गई हैं और कई जगहों पर जो दवाएं हैं वो अब, तो चलिए अब आपको जरा हम जो ये सब कुछ बता रहे हैं इसको आप ऐसे भी समझिए कि कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 76 दवाएं अमानक साबित हुई हैं। जी हाँ, देखिए, पैरासिटामोल टैबलेट जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंजेक्शन, ORS, आंख में डालने के ऑइंटमेंट, विटामिन जो हैं वो अमानक है, कैल्शियम की गोलियां और फेस वॉश तक सोचिए अमानक साबित हुई हैं। मतलब आप समझिए कि हेल्थ के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि जिस तरह से स्थिति अब फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या इस पर बड़ा एक्शन होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अहम यह भी हो जाता है कि जिस तरह की स्थिति पिछले कुछ दिनों में कफ सिरप को लेकर शुरू हुई है, क्या ये कफ सिरप तक की रहेगी या फिर ये जो आप समझिए कि पूरी जांच है वो आगे बढ़ेगी। और सवाल ये है कि अगर इस तरह की दवाइयां अमानक हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों अब तक हो रहा है। जी हाँ, कैल्शियम की जो गोलियां हैं, फेस वॉश है, वो भी अमानक साबित हुई हैं। तो बता दें आपको कि ये जो कुछ दवाएं हैं जिसके अमानक होने की बात सामने आ रही है, सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन्हें पूरी तरह से बैन कब किया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये कि आखिरकार ये कितने लोगों को और परेशान करेगा और उसके बाद जो कड़ा एक्शन है वो लिया जा सकता है, ये देखना होगा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। क्योंकि जिस तरह से कफ सिरप से ये शुरुआत हुई आप समझिए और बच्चों की जान गई है और उसके बाद ये तमाम जो एडवाइजरी हैं वो भी सामने आ रही है, लेकिन अभी भी फिलहाल भी कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि मिलावट की पुष्टि हो रही है और अब लगातार जो जांच है वो भी हो रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो विटामिन आप अपनी हेल्थ को बनाने के लिए खाते हैं, आप समझिए कि उसमें भी मिलावट है। तो सवाल तो यही है कि आखिरकार भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। कई ऐसी दवाइयां होती हैं जो हम बिना किसी डॉक्टर को पूछे सिर्फ केमिस्ट के कहने पर भी ले लेते हैं और शायद कहीं ना कहीं वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित होती है। और इस केस के बाद भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जब भी आपके साथ इस तरह की कोई दिक्कत हो, आपके साथ या आपके बच्चों के साथ, तो आप बिना डॉक्टर को कंसल्ट करें किसी भी तरह की दवाई ना लें, आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको बता दें कि ये जो जानकारी है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए, जब ये इस तरह के मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी सारी जांच जो है वो होती है, कुछ दिन तक कम से कम ज़रूर सामने आती हैं तमाम चीज़ें। और चेतन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। चेतन, देखिए, कई ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, देखिए, कई ऐसी विटामिन्स हैं जो कि हम लेते हैं और वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है, बजाय इसके कि हम सोच रहे हैं कि वो हमारी हेल्थ को अच्छा करिए। ऐसे में अब जब ये जांच सामने आ रही है तो हर एक चीज की जांच होनी चाहिए कि ये दवाइयां किस मानक पर सही है, किस पर सही नहीं है। ये अभी क्यों खुलासे हो रहे हैं जबकि बच्चों की जान गई है? क्या इससे पहले भी इस तरह के खुलासे हुए और अब जब ये खुलासे हुए तो एक्शन क्या लिया जाएगा? क्या तमाम स्टोर से इन दवाओं को हटाने की तैयारी है? चेतन,
आप बिल्कुल देखिए, इसके पहले भी तो तमाम ऐसी दवाइयां सामने आई थी जो अमानक पाई गई थी। राज्य सरकार ने समय समय पर रहते हुए निर्देश भी जारी किए और तमाम प्रकार की दवाइयों पर बैन भी लगाया। लेकिन फिर कहा जाए कि एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई जो छिंदवाड़ा की घटना सामने आई। उसमें जो सिरप, कोल्ड ड्रिप सिरप में बात सामने आई और सरकार की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया कि 46.2% उसमें बच्चों के लिए जहर था। इस तरह का केमिकल डोज ड्राइकोल एसिड उसमें मिलाया गया था। वो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में होता है, लेकिन उसको बच्चों की सिरप में इस्तेमाल किया गया। बच्चों के सिरप में उसको मिठास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कहा जाए कि जिस तरह की कोई भी दवाइयां होती हैं, जब बच्चों के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो बेहद ही कड़वी होती हैं। उनमें मिठास बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें जो सस्ते दामों के चक्कर में ये दवाई संचालक जो हैं, जो दवाई मैन्युफैक्चर हैं, वो इस्तेमाल करते हैं सस्ते के चक्कर में बेहतरीन टेस्ट देने के कारण, चाहे वो जान पे क्यों बात ना आ जाए। क्योंकि इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया गया वो लगभग इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में किया जाता है, वो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे ही राज्य सरकार की फिर एक बार रिपोर्ट सामने आई जिसमें 76 से ज्यादा दवाइयां अमानक पाई गई। पैरासीटामोल टैबलेट हो, चाहे विटामिन की टैबलेट हो, ओआरएस का पाउडर हो, आंख में डालने वाला दवाई हो, ऐसी तमाम प्रकार की दवाइयां हैं जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक हैं, रिपोर्ट में अमानक पाई गई हैं। और जो दवाइयां, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, पीतमपुरा में, देवास में, यानी कि मध्य प्रदेश के सर्कल में जो कंपनियां संचालित हो रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो रही हैं, दवाइयों की जो कंपनियां हो रही हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो रही हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी सप्लाई दवाइयां कर रही हैं। वो दवाइयां अमानक पाई गई हैं। यानी कि कहा जाए कि जान के साथ कंपनियां बेहद ही खिलवाड़ कर रही हैं। आप देखेंगे कि पैरासीटामोल आपको बाजार में 25 पैसे की भी मिल जाएगी और पैरासीटामोल बाजार में आपको 25 रुपए की भी मिलेगी। तो ऐसी सारी दवाइयां हो, सिरप्स हो या टिप्स हो, जो हम्म। बाजारों में आसानी में सस्ते दामों में भी मिल जाते हैं और महंगे दामों में भी हम्म। बाजारों में उपलब्ध हैं। तो यही हम्म। कारण है कि डॉक्टर्स भी बार बार सुझाव दे रहे हैं, या तो ब्रांडेड कंपनियां की दवाइयां हम्म। इस्तेमाल करें या सरकारी डॉक्टर्स अब पर देखिए भरोसा करें, चेतन, सरकारी अस्पताल में। लेकिन चेतन सबसे एक बड़ी बड़ा बात यह है सवाल कि तो डॉक्टर ये जिस भी है तरीके ना से कह रहे कि हैं। चेतन देखिए, नकली दवा अगर आप बनाते हैं तो आपको 10 साल की सजा होती है, मतलब ये कानूनी प्रावधान है। उसके बावजूद भी नकली दवाओं को बनाना, नकली दवाओं को बेचना, और जो लोग हैं, अब देखिए दवाई तो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए खा पी रहे हैं, और उसके बाद अगर उन्हें वो गुणवत्ता ही नहीं मिल रही है तो सवाल तो इस पर भी है। दवाओं की गुणवत्ता पर भी पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कि 100 से ज्यादा दवाई जो है वो गुणवत्ता पर सही नहीं उतरी। आखिरकार इन चीजों की जांच कब होगी और किस सीरियस लेवल पर होगी, अब इंतजार तो चेतन इस बात का भी है। आप बिल्कुल देखिए, इंतजार इस बात का भी है, लेकिन मैं आपको एक बात और हम्म। स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से जो छिंदवाड़ा की जो घटना हुई, डॉक्टर प्रवीण, कौन थे डॉक्टर प्रवीण? डॉक्टर प्रवीण सरकारी डॉक्टर थे। सरकारी डॉक्टर के द्वारा दवाई लिखी गई थी। राज्य सरकार ने अभी उन्हें सस्पेंड कर दिया, एफआईआर भी हो गई है। तो ऐसी घटना सामने आई। लेकिन कहा जाए कि जितनी भी इस तरह की दवाइयों की जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां बनाती हैं, कई पैरामेडिकल पर इनकी जांच होती है। राज्य सरकार की जो अपनी एजेंसियां होती हैं वो इन दवाइयों की जांच करती हैं। केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियां होती हैं, वो इन दवाइयों की जांच करती हैं। उस जांच के बाद ये दवाइयां बाजार में आती हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं, स्वास्थ्य विभाग ने, ड्रग विभाग ने जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी है कि कोई भी दवाई मैन्युफैक्चर होती है उसके पहले वो कई पैरामीटर पर उसकी जांच होगी, जांच के बाद वो दवाई बाजार में जाएगी। तो बाजार में बिना जांच के दवाई कैसे पहुंच गई? क्या उसकी जांच हुई थी? तो राज्य सरकार की कौन कौन सी एजेंसियों ने की थी? कौन कौन से अधिकारी शामिल थे? क्या अधिकारियों की भी कोई मिली भगत है कि इस तरह की दवाई जो गुणवत्तापूर्ण है, जिसमें पूरी तरीके से क्वालिटी ठीक नहीं है, लोगों के सेहत के लिए ठीक नहीं है, लोगों की सेहत के साथ वो दवाई खिलवाड़ कर रही है, तो ऐसे में उस दवाई को मार्केट में कैसे बेच दिया गया? कैसे उस दवाई को सर्टिफिकेट राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने दे दिया? तो ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि पहली घटना नहीं है। जब भी कोई बड़ी दवाइयों के मामले में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि अनेक मौतें हो जाती हैं, जब सरकारें चेतती हैं, राज्य और केंद्र सरकारें तब चेतती हैं जब तक कई कई उसकी जांचें होती हैं, फिर रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद खुलासा होता है अरे खामियां तो हमारी दवाई में हो गई। अरे अगर दवाई में खामियां हैं, दवाई कहां से बाजार में गई? क्योंकि एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी
अरे पैरामेडिकल पर उसकी जांच करे, उसके बाद बाजार में जाए। तो कैसे पहुंच गई दवाई? क्या कोई इसमें भी प्रशासनिक अधिकारियों की, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है, जिसके चलते पूरा खेला हो रहा है? क्योंकि मध्य अच्छा, प्रदेश आप की देखिए नहीं, चेतन, तमाम जब राज्यों की जब ऐसी ये कई घटना हुई कंपनियां हैं। है, जब ये घटना हुई, अब जैसे देखिए कि जो सिगरेट का पैकेट होता है, जैसे उसमें एक चेतावनी लिखी होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कफ सिरप वगैरह है उस पर भी इस तरह की चेतावनी सामने आएगी कि ये किसके लिए खतरनाक है, किसके लिए नहीं खतरनाक है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 17 मौतों के बाद जागना जरूरी था? और सबसे बड़ी बात ये कि अब जब इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, सवाल यह है कि जमीन पर वो कितना आ पाएंगे, और क्या ये जो घटना हुई है, अब आज एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है केंद्र की और राज्य की, उस मीटिंग में भी क्या फैसला लिया जाएगा, नजर इस बात पर भी रहेगी। आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि अमूमन हम मेडिकल पर जाते हैं और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई बिल्कुल। मांगते हैं तो मेडिकल संचालक बेहद ही आसानी से दे देते हैं, चाहे वो आपकी विटामिन की दवाई हो या पैरासीटामोल दवाई। एक आम दवाई हो गई जो बच्चों के इस्तेमाल में भी की गई थी, उसमें भी पैरासीटामोल का ड्रग इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि अगर पैरासीटामोल एक गिलास पानी में अगर हम दवाई को डालते हैं तो घुलने में बेहद ही कठिनाई होती है। तो वो दवाई किस तरीके से घोली गई? वो दवाई केमिकल के माध्यम से घोली गई, लेकिन केमिकल उसमें कौन से इस्तेमाल किए गए जो मानव जीवन बिल्कुल के लिए चेतन, खतरनाक, ये वो कई केमिकल बड़े इसमें सवाल इस्तेमाल हैं किए गए। जिसके और जवाब मिलने होंगे, और देखना ये होगा कि इस घटना के बाद आखिरकार किस तरीके से सरकार और प्रशासन जागेगी जगह जगह पर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।